नमस्कार, हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस पीवाईक्यू और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, मैग्नीशियम फॉस्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम फॉस्फेट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दीज सॉल्यूशन। अगर इन सब के लिए हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है तो हमें सबका वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। सारे ऑप्शन में इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करा है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू आयोटा CRT। ये आई क्या है, आई हमारा है वांट ऑफ फैक्टर। तो अगर हम लोग पहला सॉल्यूशन लेते हैं C2H5OH तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी। C2H5OH एज सच कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो वो आयंस तो नहीं बनाएगा, तो उसका आई है 1। तो इसके लिए पाई निकाल रहे हैं 1 इंटू इसका कंसंट्रेशन है 0.5, ये देखो दे रखा है 0.500 इंटू RT। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 0.5 RT। यहाँ पे R और T की वैल्यू रख के एग्जैक्ट आंसर निकालना, ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू रख के और फिर मेडल तो मिलना है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। दूसरों को कंपेयर करते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 ट्वाइस, टोटल 5 आयंस देगा, तो इसका जो पाई होगा वो क्या होगा 5 इंटू इसका कंसंट्रेशन 0.1 इंटू RT। तो ये भी कितना आया 0.5 RT। तीसरा है KBr, ये 2 आयंस देगा K प्लस और Br माइनस, तो इसका पाई क्या होगा 2, I की वैल्यू 2.1250, क्या वैल्यू है 250 इंटू RT। अरे वाह, ये भी 0.5 RT आ गया। अगला कौन है Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, ये 3 सोडियम देगा और 1 फॉस्फेट देगा, टोटल 4 आयंस देगा, 1 फॉस्फेट एंड 3 सोडियम। तो पाई इक्वल्स टू 4 इंटू 0.125 RT। अच्छा मजाक चल रहा है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0.5 RT, मतलब सबका पार्शियल प्रेशर सेम आया है। तो हाईएस्ट लोएस्ट ये सब फालतू की बातें हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दे ऑल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज। हमको पता है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा P/P0 इन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डेल्टा P क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर, और P0 वाटर का P0 आइडियल कंडीशंस जब होती है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हम लोग लेंगे तो कितना होगा 760 टॉर। 1 ATM होता है 760 mm ऑफ Hg, मतलब टॉर में बोला है तो 760 टॉर होता है, इक्वल्स टू NB। 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसका 180 मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए हैं, अपॉन Na कौन है वाटर का कितना ग्राम लिया है 178.2 और उसका भी 18 मोलर मास। कितने भले लोग हैं, ये तो आराम से कैंसिल आउट हो जाता है। तो डेल P/760 इक्वल्स टू 18/1782। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल P आएगा वो कितना आएगा 7.67। ओके है, ये तो है चेंज इन वेपर प्रेशर, और चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS। ओके है, तो ये हमको दे रखा है 7.67 आ चुका है, ये है 760 और ये है PS। तो PS कितना होगा सॉल्यूशन का 760 माइनस 7.67, ऑलमोस्ट अराउंड 752.3 आगे कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सेकंड, योर करेक्ट आंसर इज सेकंड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीज बाय, फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल TF इक्वल्स टू IMKF, IMKB, ICRT। याद रहे I हमेशा लिखें, जब नहीं हो तो 1 लिखना है। जैसे अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बोला एसिटिक एसिड में, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर I हमने ग्लूकोज का I 1 होता है क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने बोला है
कि 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड लिया है 20 ग्राम बेंजीन के अंदर, एसिटिक एसिड एसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म द डाइमर, डाइमर भी बना रहा है, मतलब 2 डबल हो रहा है ना, तो परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। तो पहले आई निकाल लेते हैं। डेल टी एफ दे रखा है, कितना दे रखा है, डिक्रीज बाय 0.45, डिक्रीज 2 बोलता ना तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता, तो हम 0 में से माइनस कर लेते क्योंकि 0 होता है ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन इन्होंने डिक्रीज बाय बोला है तो चेंज ही बोल रहा है, ये तो चेंज है। आई निकालना है। एम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 60 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड करेंगे इनटू 1000 करके, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और साथ में क्या लिखेंगे के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.12, ठीक है। तो ये हमारा आई हो गया, ये मोलैलिटी और ये है के एफ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आई आ जाएगा 0.527, ठीक है। अब एसोसिएशन के टाइम पे अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। ये तो है एसोसिएशन का। डिसोसिएशन का भी साथ में लिख रहा हूँ, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। खाली यही तो डिफरेंस है, अगर डिसोसिएट होता तो एन ऐसे लिखते और एसोसिएट हो रहा है तो 1/n, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे अल्फा कैसे लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू 0.527 माइनस 1 अपॉन 1/2, डाइमर बना रहा है इसलिए n इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये माइनस का आ जाएगा 0.473 अपॉन, नीचे भी 1 माइनस हाफ है तो माइनस का हाफ, मतलब 2 ऊपर जा रहा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 इंटू 0.473, सो इट इज़ 0.946, और परसेंटेज में करना हो तो 94.6। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। नॉट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, नॉट करेक्ट पूछा है। हेनरी लॉ क्या होता है, किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट वैल्यू एट सेम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग गैसेज जो होती हैं उनका हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग गैसेज की सॉल्युबिलिटी अलग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है हेनरी कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। के एच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल सही बात है। क्यों है सही, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होनी है। मान लो आपको कोको कोला पीनी है, उसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोको कोला में जो CO2 डिजॉल्व है वो डिजॉल्व नहीं रहेगी ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सॉल्युबिलिटी और KH, यहाँ देखिए जो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। X क्या है, सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, तो ये इन्वर्स है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसका मतलब KH बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ेगा, इंक्रीज ही तो लिखा है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ A अगर आपको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, P0A XA, हम ऐसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो कांस्टेंट की फॉर्म में हम लोग P0A प्योर वेपर प्रेशर लिखते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हायर द वैल्यू ऑफ KH एट द गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी, ये बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू KHX है, तो X KH से कैसे रिलेट होगा, इनवर्स। तो वैल्यू ऑफ KH एज द गिवन टेम्परेचर, हायर द KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे हायर लिखा है तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो आपका आंसर क्या है, 4th। फ्रीजिंग पॉइंट एट 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ X इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन। परसेंटेज बोला है तो 4 ग्राम इन 100 ग्राम है, सिंपल सी बात है, 4 ग्राम इन 100 ग्राम है। दूसरा 12% बोला है तो वो भी 12 ग्राम इन 100 ग्राम है, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट आ गए हैं। अब क्या बोल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है इसका मतलब मोलैलिटी बराबर है। सिंस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आर नॉट गिवन देयरफॉर एज्यूमिंग मोलैलिटी टू बी इक्वल टू द मोलैरिटी, इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ले लिया है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली दोनों के मोल को बराबर कर सकते हैं।
तो x के मोल क्या होंगे, x का ग्राम, x का वेट अपॉन x का मोलिकुलर वेट। इसी तरह ये किसका है, 12 ग्राम y का है और y का मोलिकुलर वेट, दोनों को आपस में रिलेट कर दिया है डायरेक्टली। ठीक है, तो x के लिए इन्होंने दिया है a, 4 अपॉन a इक्वल्स टू 12 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ y। तो मोलिकुलर वेट ऑफ y इक्वल्स टू क्या होगा, 12/4a मतलब 3a, 3 गुना लगान वसूल किया जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज, अगेन आ गया है डाइमराइज, मतलब डबल हो गए हैं, इन द बेंजीन। वेट ऑफ द एसिड डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, सो ए डिप्रेशन ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 2 केल्विन, मतलब डेल्टा टी दे रखा है 2 केल्विन, डेल्टा टी एफ। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इज 80, अल्फा दे रखा है 80, सब कुछ तो दे ही रखा है, डब्ल्यू पूछा है। सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में या तो आपको लैंग्वेज में उलझाता है या फिर ये सीधा फॉर्मूला में, फॉर्मूला में तो सब कुछ दे ही रखा होता है, बस अपनी आंखें खोल के देखना होता है। अल्फा इक्वल्स टू i-1 अपॉन 1/n-1, एसोसिएशन का यही फॉर्मूला होता है। अल्फा दे रखा है 0.8, आई आपको निकालना i-1, डाइमराइज हुआ 1/2, इधर नीचे आ गया -12, उधर भेज दिया, क्या आ जाएगा i, 0.8 इक्वल्स टू i-1 अपॉन -12। ठीक है, तो ये 0.4 हो जाएगा, है ना। तो i इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। ओके है, तो i आ गया है 0.6, i क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। अब डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई एम के एफ, मेरे साथ बोलो आई एम के एफ। सेल्फिश बनो खुद के लिए, आई लाइफ में सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रहा मैं, सिलेक्शन लेना है तो सेल्फिश बनो। ओके, डेल्टा टी एफ क्या है 2, आई कितना है 0.6। मोलैलिटी कैसे निकालोगे, वेट ऑफ द सॉल्यूट W डिजॉल्व्ड इन 1000 अपॉन कितना है 30 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया, और मोलिकुलर वेट, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122। कितने भले लोग हैं, ये देते हैं सब कुछ। KF की वैल्यू भले लोगों ने दी होगी 5। ओके, अब W निकालना है। अब कौन सा बड़ा तीर है ये, देखो कैसे निकालोगे, सॉल्व कर लो इसको। 122, 30 और 5 है, 5 से ये 6 हो गया 72, 6 से 6 कैंसिल, 122 इंटू 2 दैट इज 24 है ना, 2.4 W कितना आएगा 2.4। हवा में कर दिया, हवा में कुछ नहीं किया, 5 6 टाइम्स 6 पॉइंट नीचे चला गया। अब क्या बचा 122 और इंटू 2 तो 24 हुआ ना, 2.4 ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है। 2.4 वैसे आगे आएगा, 4 भी है, पर ठीक है ये दिख रहा है हमको। आगे बढ़ेंगे। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 400 and 600 respectively. On mixing the two liquid, the sum of their initial volume is equal to the volume of final mixture. इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज 0, वॉल्यूम में चेंज 0, मतलब भाई साहब इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, आइडियल मिक्सिंग। और आइडियल में हमको पता है P टोटल राउल्ट्स लॉ से P0 A x A प्लस P0 B x B, राउल्ट लॉ लगा देते हैं। P0 A दे रखा है 400। आगे क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इज 0.5, एक का 0.5 है तो दूसरे का भी 0.5 ही होगा, टोटल 1 होता है, तो इंटू 0.5 प्लस 600 इंटू 0.5। हाँ जी भैया, क्या आएगा, हाफ हाफ कर लो, 200 और 300 500, टोटल प्रेशर 500। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A और B इन द वेपर फेज। ओके, 500 आ गया, तो 500 एक ये है और एक ये है, तो 1 और 2 में से आंसर है। 3rd और 4th तुक्का लगाएंगे तो भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तुक्के लगाने भी नहीं चाहिए वैसे। 500 है, ओके, मोल फ्रैक्शन निकालना है भैया। तो अब यहाँ पे वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन की बातें करिए, तो ध्यान रहे यहाँ तो हम लोग मोल फ्रैक्शन XA और XB लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं वो YA और YB। यहाँ तो लगता है राउल्ट भाई साहब का लॉ, राउल्ट्स लॉ, और यहाँ लगता है डॉल्टन्स भाई साहब का लॉ। और डॉल्टन लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब कि मैं कहूँ कि PA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A और P टोटल। वो X जो लिखा था ना, वो X जो है वो सॉल्यूशन का था, हम वेपर फेज की बात करें, क्वेश्चन में वेपर फेज में पूछा है, पढ़ लो वापस से, देखो मैं अंडरलाइन फिर से कर देता हूँ।
वेपर फेज में पूछा है, ठीक है। तो YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इन द वेपर फेज। तो PA तो हमने निकाल लिया अभी, कितना था 200, ये रहा 200, और YA हमको निकालना है P टोटल कितना आया, अभी आ गया 500। तो एक का है 200/500, तो दूसरे का क्या आएगा 300/500, और क्या कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, 0.4 और 0.6। तो दिस इज योर आंसर, आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिक्विड M and N form the ideal solution. The vapor pressure of pure liquid M and N are 450 and 700 respectively at the same temperature. Then the correct statement. ओहो, मोल फ्रैक्शंस को कंपैरिजन किया है, अभी हमने सीखा ही है। ओके, हमको ये तो पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर M और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर N, क्या रिलेशन है दोनों का, कौन ज़्यादा है, N ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, N ज़्यादा है। मतलब इक्वल वाला तो भूल जाओ, और ये क्या कर रखा है इन्होंने पता नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। कैसे पता चला, 700 ज़्यादा ही होता है 450 से, ये तो पता चल ही रहा है डायरेक्टली। अब P0M हमको पता है, P0M XM किसके इक्वल होता है, P टोटल YM। राउल्ट लॉ और डॉल्टन लॉ का मर्ज कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, P0N XN किसके इक्वल होता है, P टोटल और YN। Y क्या है, Y क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। वेपर फेज के साथ हमेशा टोटल को मल्टीप्लाई करें और सॉल्यूशन फेज के साथ हमेशा प्योर वाले को मल्टीप्लाई करें। ये तो राउल्ट लॉ है और ये है डॉल्टन भाई साहब। तो अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, तो P0M और P0N। P0M कैसे लिखोगे, P0M P टोटल YM अपॉन XM। इसी तरह Pn क्या लिखोगे, P0N P टोटल YN अपॉन XN। यहाँ से ये और इससे ये। अब ये वैल्यू ऊपर वाले में लिख दो, ये जो देखो ग्रेटर देन कौन है, N वाला ग्रेटर है, तो N वाला ग्रेटर है, दोनों को इक्वेट करोगे तो Y क्या आएगा, YM अपॉन XM इज लेस देन YN अपॉन XN। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, एक तो ये दोनों भाई साहब और एक ये दोनों, P टोटल तो कैंसिल आउट हो गया, तो YN अपॉन XN और YM अपॉन XM। ऐसा कोई ऑप्शन है, अच्छा इन्होंने तो Y को नीचे ऊपर नीचे कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये Y नीचे भेज दो, तो YM अपॉन YN किसके इक्वल होगा, इक्वल नहीं बेटा ग्रेटर, XM अपॉन XN, तो XM अपॉन XN ग्रेटर होगा, तो सेकंड आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश है, 2019 में पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज 4। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर मोलैलिटी भी गिवन है। फॉर्मूला आपको अभी फिर से बुलवा देता हूँ, डेल्टा TF इक्वल्स टू MKF नहीं लिखना है, क्या लिखना है, IMKF। तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा सॉल्यूशन का। डिप्रेशन दे रखा है क्या, डिप्रेशन ही तो पूछा है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है। I कितना होगा, K2SO4, ये देगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस, कितने आयंस दे रहा है, 3 आयंस। M दे रखा है 0.03, KF दे रखा है 4, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 0.36, क्या है 0.36। पानी जो 0 पे जमता था वो अब कब जमेगा, -0.36 पे जमेगा, ये डिफरेंस है ना। तो नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, -0.36। यहाँ पे इन्होंने डिप्रेशन पूछा है तो डिप्रेशन तो यही देंगे। मान लो ये पूछ लेते हैं कि नया फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो -0.36, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, 0 से कम हो जाएगा। इसी तरह एलिवेशन पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, तो 100 से ऊपर वाला आंसर देना है, ठीक है। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 62 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इज कूल्ड -10। देखो ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF क्या आया है 10, फ्रीजिंग पॉइंट इज -10, तो चेंज कितना 10, क्योंकि 0 से -10 गया है, तो चेंज कितना है 10। ओके, ये किसके इक्वल होगा, IMKF। I कितना होगा, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल टूटेगा फूटेगा नहीं, तो I = 1, टेंशन खत्म। M
m दे रखा है, m नहीं दे रखा, m हमको निकालना है। m कितने ग्राम लिया है, 62 ग्राम, अपॉन उसका मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ वाटर। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में वेट ऑफ वाटर दे रखा है 250 ग्राम। नहीं भैया, इन्होंने पूछा है सेपरेट, आइस सेपरेट हुआ है, ऑब्वियस ही बात है ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है, तो हो सकता है कुछ आइस जम गया हो, तो जो जमा है उसको भूल जाओ, हमको सॉल्यूशन से लेना देना है। तो सॉल्यूशन में कितना वाटर है वो है W, जो आइस नहीं बना है उस W की बात करें तो ये 10 है। तो यहाँ पे KF का वैल्यू लिखेंगे 1.86, ठीक है। तो W क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये 10, तो W इक्वल्स टू 186, कितना आया है 186। अभी ऑप्शन होता तो भाग के टिक कर लेते, नहीं करना है ऐसा। 186 तो वो पानी है जो पानी की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब पूछा है आइस कितना सेपरेट हुआ है, तो हमने 250 ग्राम लिया था, उसमें से 186 सेपरेट हो गया, 186 तो पानी की फॉर्म में रह गया, और ये था टोटल शुरुआत में। तो आइस जो बना है वो इनका डिफरेंस, क्या आंसर होगा 64। योर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।